मानस में पढ़ा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। कौन कौन सुनते हैं इस सत्संग को? कहते हैं औरों की बात तो छोड़ दीजिए, जो संत पुरुष समाधिस्थ हैं, वर्षों वर्षों से पड़े हैं समाधि की अवस्था में, जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए हैं। और वैसे कहाँ तक पहुँचे हुए हैं? कहा तो ब्रह्मलोक से भी ऊपर। साधारण लोगों की गति कहाँ तक होती है? अधिक से अधिक ब्रह्मलोक तक। और वे महापुरुष कौन हैं? जो संत पुरुष हैं, कहते हैं ब्रह्म पद से भी आगे पहुँचे हुए। वे भी समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग में सम्मिलित होते हैं, ईश्वर के कथा कहानी की चर्चा को सुनते हैं। इसलिए गुरु महाराज सबसे पहले संत स्तुति करवाते, संतों का गुणगान, सारे संतों का जो भी आए हैं इस देश में दूसरे देश में। गुरु महाराज ने कहा है ना, सदगुरु देवी तक तो नाम लिया अरुजे भय हैं। इसके अलावे भी कोई अगर संत हुए हैं और होंगे, आने वाले समय में भी अगर कोई संत पुरुष होंगे, सबके चरणों की बलिहारी, सबके चरणों में दंडवत बंदगी बजाते हैं गुरु महाराज। तो हम लोगों ने संत स्तुति और गुरु विनती को सुना और फिर रामचरितमानस का पाठ सुना। पाठ में जो सबसे पहली बातें आई, समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग में आते हैं। याद होगा पूज्य स्वामी श्री गुरु प्रसाद जी महाराज थे हरिद्वार में, और मन ही मन सोचे थे कि ये जो जम्मू कश्मीर में अखिल भारतीय सत्संग होगा ना, इसमें नहीं जाना है। पहले से सोच रखे थे नहीं जाना है, इसलिए कि जानने से बड़े लोगों को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। रहने खाने की भी व्यवस्था पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, जो सीधे साधे साधु होते हैं। तो मन में सोच रखे थे नहीं जाना है। आई एक दिन सुबह सुबह ध्यान कर रहे थे, कानों में आवाज़ आई, गुरु प्रसाद अखिल भारतीय सत्संग है जम्मू कश्मीर में, वहाँ चलना है। कर रहे थे ध्यान, कानों में आवाज़ आई, आँख खोल के देखते हैं तो अगल बगल में कोई नहीं है। तो फिर बैठ गए ध्यान करने, आँख बंद कर लिए। फिर 5-10 मिनट के बाद फिर कानों में आवाज़ आती है, गुरु प्रसाद अखिल भारतीय में चलना है जम्मू कश्मीर। फिर आँख खोलते हैं तो देखते हैं कोई नहीं है, आँख बंद कर लिए। फिर ध्यान करने लगे तो 5 मिनट के बाद फिर आवाज़ आती है जोर से, गुरु प्रसाद अखिल भारतीय सत्संग में चलना है, हम भी जाएंगे, चलोगे ना? तो ये आवाज़ पहचान गए। वो आवाज़ किनकी थी? स्वयं गुरु महाराज बोल रहे थे, क्योंकि ये भंडारी रहे थे, पहचान लिए और झट से कहते जी हुजूर हम जेबे वहाँ अखिल भारती में। तब गए अखिल भारती में, और वहाँ जाने पर पता चला कि 2 आतंकवादी पकड़ा गया, और वो अखिल भारती को ही बाधित करने के लिए आया था। बहुत सारा क्या क्या खतरनाक सब चीज़ उनके पास में आदमी को मारने के लिए मिला था, वो पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ा वहीं पर। तो ऐसे समाधि की अवस्था को छोड़ करके संत पुरुष लोग चले जाते हैं, इसी संसार में रह करके लोक कल्याण के लिए संसार में विचरण करते हैं, या अपनी मर्जी से परमात्मा मिलकर एकम एक हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे महापुरुष आते हैं सत्संग में, तो सब लोगों को जहाँ भी सत्संग हो समय निकाल करके जरूर बैठना चाहिए। और ये इसके विषय में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग। वो आदमी इस संसार में नरकवत जीता है, नरक वाला जीवन हो जाता है उसका। ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख भागी। जो भव भंजन करने वाले हैं उससे जो विमुख होता है, कौन है भव भंजन करने वाले? सुबह मैं बता रहा था, सब पूजा करते हैं देवी देवता की, है ना, सब लोग करते हैं। हमारे पूर्वजों ने जैसे जैसे सिखाया उसी तरह का सीख लिए। आज जो सिखाया तो कुछ भूल करके अपनी मर्जी से भी करने लगे, तो सब देवी देवता की। वो गुरु महाराज कहते थे सारे देवी देवता कुछ न कुछ देंगे, जिनकी भी पूजा करें, जैसी शक्ति वैसी चीज़ देंगे, लेकिन एक चीज़ उन देवताओं के हवाले नहीं है। गुरु महाराज तो लिखते हैं, ईश्वर देव पितर परिजन सो होत ना यह उपकार।
कहा पितर और परिजन की बात तो छोड़ दीजिए। पितर किसको कहते हैं? जो शरीर छोड़ करके हमारे पूर्वज लोग पहले चले गए। तो पितर से नहीं होगा, अपने कर कुटुंब से भी नहीं होगा, देवता से भी नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं परमात्मा से भी नहीं होगा। परमात्मा भी अगर उपकार करना चाहेंगे ना, कहते हैं यह में ही होवत गुरु से ही। जब भी होगा ये काम तो गुरु से होगा। माने परमात्मा भी अगर किसी का भला करना चाहते हैं तो उनको गुरु रूप में आना पड़ेगा। अपने स्वरूप में वो नहीं कर सकते हैं, किसी को मुक्ति नहीं दे सकते हैं। जब भी मुक्ति देंगे तो गुरु के रूप में आना पड़ेगा। तो देवी देवता सब कुछ देंगे संसार का, लेकिन एक चीज है वो देवता के हवाले नहीं है। वो क्या है? वो है मुक्ति। कौन देंगे? देंगे परमात्मा, उन्हीं के पास शक्ति है। और इस संसार में अगर कोई है मुक्ति देने वाले तो परमात्मा ही। जब संत बन करके आते हैं, गुरु बन करके आते हैं, तो तब वो मुक्ति देते हैं। तो इसलिए ये मुक्ति देने का काम एकमात्र अगर होगा परमात्मा से, या नहीं तो व्यक्त रूप में इस संसार में होगा तो संत सदगुरु से होगा, वही मुक्ति दे सकते हैं। और ऐसे जो उस भव भंजन करने वाले, उस परमात्मा से, गुरु से जो विमुख रहते हैं, वे अभागे लोग हैं और उनका जीवन नरकवत हो जाता है। और जो उनसे जब विमुख रहेंगे, संतों से ही विमुख रहेंगे, तो सत्संग कहाँ से होगा? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं नहीं सत्संग नहीं होगा, साधु पुरुष की संगति नहीं हुई तो भजन नहीं हरि को। और भजन करेंगे लेकिन हरि का भजन नहीं होगा। और सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हरि का भजन तो संतों की संगति से ही शुरू होती है। तो कहा नहीं सत्संग, भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी। राम कथा का अनुराग इसलिए नहीं पैदा होगा कि श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। कौन सुनाएगा? श्रवण न राम कथा अनुरागी। और सुत वित दार भवन ममता निसी, सोवत अति न कबहू मती जागी। उसकी बुद्धि कैसी हो जाएगी? बेटे के चक्कर में फंसी रहेगी। वित मन धन दौलत, उसके चक्कर में फंसी रहेगी। दार मन पत्नी, और पत्नी का पति में आसक्ति डूबी रहेगी उसकी बुद्धि। सुत वित दार और भवन की ममता में, घर द्वार के ममता में डूबी रहेगी। भवन ममता निसी, और सोवत अति न कबहू मती जागी। ऐसा इन सांसारिक चीज़ों के नशा में वो इस तरह से सो जाएगा कि उसकी मति कभी जगेगी ही नहीं, और अंततः मर करके अधोगति को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए समाधि की अवस्था को छोड़ करके जब संत पुरुष आते हैं, महापुरुष आते हैं सत्संग के वचनों को सुनने के लिए, तो हमें भी जाकर के परमात्मा की कथा को संतों के सानिध्य में बैठ करके सुनना चाहिए। और यही कारण है, इस धरती पर एक राजा हुए थे, महाराजा पृथु। वो तपस्या कर रहे थे ना, तपस्या करते करते भगवान का दर्शन हुआ। 4 भुजा वाले भगवान का, माने भगवान नारायण के दर्शन हुए। तो भगवान नारायण ने पूछा, राजन तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, कुछ मांगो। तो महाराजा पृथु ने कहा, ए गप। तो महाराजा पृथु ने कहा कि भगवान, हमने सुना है कि जो आपकी लीला कथा अमृत का पान करता है, माने आपकी लीला की चर्चा सुनता है, लीला कथा भी अमृत है, वो भी अमरता प्रदान करता है। कहा जो आपकी लीला कथा अमृत का पान करता है, जब तक पान करता रहता है तब तक उसके हृदय से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। जब तक अच्छी बातें सुनते रहेंगे, बैठे रहिए यहाँ पर, जब तक अच्छी बातें मनोयोग पूर्वक सुनते रहेंगे, आप देखिएगा आपके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घमंड कुछ पैदा होगा? नहीं पैदा होगा। ऐसा रस मिलता है कि भूल जाता है दुनिया के सारी बुरे विकारों को और उसका रसास्वादन करता रहता है। तो कहा कि भगवान, हमने सुना है जो आपके लीला कथामृत का पान करता है, जब तक करता रहता है तो उसके हृदय से सारे विकार बहुत दूर चले जाते हैं। तो मेरी इच्छा है मैं दिन रात आपकी लीला कथा को सुनता रहूं, और लीला कथा को ही सुनते 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 इस दुनिया से विदा होके जाऊं, तो उस समय भी मेरे हृदय में कोई विकार नहीं रहेंगे, तो मुझे परमात्मा अपना लेंगे। इसलिए आप कृपा करके मुझे 10,000 काम दे दीजिए। क्या दीजिए? हमको 10,000 कान दे दीजिए। हम लोगों तो 2 ही कान दिए हैं, और नहीं कोई को देखिएगा नहीं भी सुन पाते, कम सुनते हैं तो कान लगा के सुनेंगे। कहाँ? कथा कहानी कम, ज़्यादा दूसरे की निंदा सुनेंगे, है ना। एकदम 10 गुना कान उठा करके सुनेगा क्या बोल रहा है। निंदा वाली बात, जहाँ किसी का अवगुण वाली बात, तब देखिए कान खड़ा हो जाएगा सब लोगों का।
तो इसलिए करना क्या, वो महाराजा पृथु कहते हैं भगवान देना है तो आप मुझे 10,000 कान दे दीजिए। तो इसलिए सुनना है। आज जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना, रामचरितमानस में आया। जिन्होंने हरि की कथा को सुना, तो बहुत सारी कथा बचपन से सुनते ही आ रहे हैं, और पूछिए उससे क्या क्या सुने आज तक, तो गंदी गंदी कहानी जितनी जितनी सुने हैं ना, सब याद है। गंदी कथा जितनी सुने हैं सब याद है। अच्छी कथा आज सुनेंगे, घर जाएंगे फिर भूल जाएंगे। 100 में 95 98 कथा गायब है, एक भी मैंने भूल से कोई कथा अगर याद रह जाए तो इसलिए जिन्होंने हरि की कथा को नहीं सुना, जो हमारे दुखों का हरण करने वाले हैं, उनके कान क्या हैं, श्रवण रंध्र आही भवन, सांप का घर है। तो सब लोग मनोयोग पूर्वक सुनिए। और जब कोई सुनता है ना, मनोयोग पूर्वक कोई भी सुनेगा, जब सुनेंगे मनोयोग पूर्वक तो बात आपके समझ में आएगी, आपके अंदर में एक संकल्प पैदा होता है, कुछ करना है। जीवन के क्रम में छोटी छोटी बातें आपके दिल में चुभ जाती है। जैसे माँ कोई बात बोल दी, बचपन में बोली थी तो बुरा नहीं लगा, एक थप्पड़ मारी तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं कुछ माँ बोल देती है तो माँ में भी बुराई झलकने लगती है, उनकी बातें कड़वी लगने लगती है, उनमें भी बुराई झलकने लगती है बच्चों को। तो इसलिए सुनेंगे आप, सुनने से आपके अंदर में एक जोश पैदा होता है, जज्बा पैदा होता है कुछ करने का, लगेगा कैसा करना चाहिए। बार बार अच्छी बातों को सुनेंगे, सुनते सुनते आपके अंदर में एक संकल्प पैदा होता है। और दुनिया में अग्नि की शक्ति, पानी की शक्ति, बिजली की शक्ति, हवा की शक्ति, सबकी शक्ति बहुत अधिक होती है, लेकिन संकल्प शक्ति से बढ़कर के कोई शक्ति नहीं होती है। तो आपके अंदर में एक संकल्प पैदा होगा कुछ भी करने का। अच्छी बातों को सुनेंगे, नया संकल्प होगा, और जब आपके जीवन कोई अच्छा संकल्प हो गया, फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी बड़े महापुरुषों ने कहा है वो बात जब आपके मन में बैठ जाएगी ना, तो फिर आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही गुरु बन जाएंगे। आपका मन ही कहने लगेगा कि मांस नहीं खाना चाहिए, मछली नहीं खानी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, आपका मन कहने लगेगा, तो फिर कोई गुरु की आवश्यकता नहीं है, आपके मन में बात बैठ जाएगी। तो जब तक सुनेंगे नहीं तो होगा कैसे, इसलिए मनोयोग पूर्वक सब लोग सुनिए। भगवान श्री राम कितने वर्षों के बाद आए हैं राज में? 14 वर्षों के बाद। 14 वर्ष के लिए जो वनवास गए थे, कुछ गलती किए थे वो? भगवान श्री राम की कोई गलती हुई थी? नहीं। अब सोच लीजिए क्या गुजरता होगा। जिसके निर्दोष बेटे को 14 वर्ष के लिए वनवास हो जाए, उस मां पर क्या गुजरता होगा, सोच लीजिए। कोई गलती नहीं है श्री राम की, और सारे जनता के प्यारे हैं। राम लक्ष्मण दोनों भाई पिताजी से ज्यादा अपने राज्य में घूमते थे। नहीं घूमते थे पिताजी उनके? पिताजी अगर घूमते तो शायद ये राक्षसी साम्राज्य का वर्चस्व नहीं बढ़ता, लेकिन राजा दशरथ नहीं घूमते थे, राम लक्ष्मण घूमते थे, इसलिए प्रजा के अधिक प्यारे थे। और भरत शत्रुघ्न तो नानी के घर में रहते थे अधिकांश, नाना नानी के घर में बहुत प्रेम मिलता था उनको, तो वहीं रहते थे। राम लक्ष्मण सारे नगर में घूमते रहते थे, और प्रजा के आंखों के दुलारे प्यारे थे वो। लेकिन हुआ क्या, अनायास ही अब उस माँ पर क्या गुजरता होगा जिसके माँ के निर्दोष बेटे को किसी ने वनवास दे दिया। और आप जानते ना किस प्रकार का उस घर में व्यवस्था थी कि जब राम जी तैयार हुए वन को जाने के लिए, तो माता कौशल्या के पास गया, पिताजी के पास पहले गया, फिर माँ के पास गया। माँ को पता चला कि हमें वनवास हो गया, 14 वर्ष के लिए मुझे जाना है। तो माता कौशल्या कहती है पिता से ज़्यादा अधिकार माँ का होता है। पिताजी ने दिया है ना आदेश, उससे ज़्यादा अधिकार मेरा होता है। मैं नहीं दूंगी तुझे जाने के लिए, मैं नहीं दूंगी। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि पिताजी के साथ ही साथ अगर माँ ने भी आदेश दिया है तब, बोला तब तुम जा सकते हो। माता कौशल्या ने पूछा कौन माँ ने दिया है? राम जी कहते हैं पिताजी के साथ ही साथ अगर माँ ने भी आदेश दिया है तब, कहा तब तुम जा सकते हो। नहीं पूछा कि कैकेयी ने दिया कि सुमित्रा ने दिया है, तब तुम जा सकते हो। और उसी समय जब राम जी जाने लगते हैं तो भगवान श्री राम अपने सामर्थ्य से, अपने शरीर से एक मानव के रूप में धर्म को पैदा किया। अब वो धर्म माता कौशल्या के पास जाके खड़ा हो गया, और माता कौशल्या से हाथ जोड़ करके कहता, माते
तुम्हारे मन में जो ममता की भावना उठ रही है ना, गलती नहीं कर बैठना। लगता था कि मैं अपने बेटे को रोक दूं, क्यों जाएगा ये वन को, क्या गलती हुई है? वो ममता आड़े आ रही थी, बंधन बन रहा था कि मैं अपने बेटे को रोक दूं। वो धर्म खड़ा है सामने, वो कहता माँ उस ममता को आड़े नहीं आने देना, बंधन नहीं बनने देना, नहीं तो मैं मिट जाऊंगा। मतलब धर्म मिट जाएगा। अगर राम नहीं गया वन में तो रावण की अगर हत्या नहीं हुई तो धर्म मिट जाएगा इस संसार से, इसलिए मुझे बचा लो। और राम अगर वन को चला गया, तुमने ममता नहीं दिखलाई और राम वन को चला गया, तो मैं सदा सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा इस संसार में। मतलब धर्म की स्थापना हो जाएगी अगर ये वन को चला जाता है तो उस ममता को भी आड़े नहीं आने दिया और यहाँ से चले जाते हैं। राम जी वन को जाते हैं, लक्ष्मण तैयार खड़ा है, माता से अनुमति लेने के लिए भेज दिया राम जी ने। माता से अनुमति लेने के लिए गया तो माता ने यही कहा कि बेटे चला जा, तू चला जा, मैं तो इस जन्म में तुम्हारी माँ हूँ, पिछले जन्म में भी नहीं थी, इसके बाद वाले जन्म में भी नहीं रहूंगी। लेकिन ये कौन है? तो इनके विषय में कहा, प्रभु श्री राम के विषय में पहले तो कहा गुरु पितु मातु बंधु सुर साई। कितने हुए? 6। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, मानी अहि सकल राम की नाही। ये 6 को किस तरह से मानना है? गुरु मिल जाए, माता मिले, पिता मिले, अपने भाई मिले, देवता मिले और अपना स्वामी मालिक परमात्मा मिल जाए। या तो संसार का कोई स्वामी है या सारे संसार का कोई स्वामी है, या सांसारिक कामों का भी अगर मेरा स्वामी है, कोई मालिक है। किस तरह से मानना उसको? राम की तरह। मन माता है, पिता है, भाई है, देवता है, मालिक है और गुरु हैं, सब राम के नाते। कहा कि जाओ, और आज से मैं तुम्हारी मां नहीं हूं तुम्हारी मां। कहा जब जब तुमको मेरी याद आए तो माता सीता को देख लेना। जब मेरी याद आए तुमको, पिता की याद आए तो प्रभु श्री राम को देख लेना, यही तुम्हारे सर्वस्व है। और जब जब तुमको अयोध्या की याद आए, उसी दंडकारण्य को तुम अपनी अयोध्या मान लेना, क्योंकि जहां श्री राम है वहीं तुम्हारी अयोध्या है। और यही कह करके भेजा उनको, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित शाखा सभी के। ऐ मेरे पुत्र, ये राम कौन है? राम प्राण प्रिय जीवन जी के, सारे जीवों के प्राणों के आधार हैं ये श्री राम, सारे जीवों के। और स्वार्थ रहित सखा सभी के, निस्वार्थ प्रेम करने वाले ये मित्र हैं। सारे संसार के सारे जीवों के बिना स्वार्थ के ही ये प्रेम करने वाले हैं। दुनिया के और लोगों का प्रेम तो स्वार्थ के वशीभूत होता है। ऐसे गुरु महाराज लिखे हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे। इसी को बाबा कबीर एकदम विशद विश्लेषण करते हुए कहते हैं, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। अरे मन, इस संसार में जो तुम फूले फूले फिर रहे हो, कभी कुछ विचार किया कि जिसके साथ रिश्तेदारी है तुम्हारी, वो कैसे रिश्तेदारी है? कभी तुमने विचार किया? अपने ही मन के माध्यम से दुनिया के लोगों को सिखा रहे हैं। अब विचारो, माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, अब भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कभी विचार किया कि जिस माता ने कहा कि ये पुत्र है मेरा, बहन ने कहा मेरा भाई है, मेरा वीर है, और भाई ने कहा कि मेरा दाहिना हाथ है, नारी ने कहा मेरा नर है, मेरा पति है। तो थोड़ा और आगे बढ़ करके कहा, जब लग जीवे माता, पेट पकड़ के माता रोवे, बाँ पकड़ के भाई, लपटी झपट के तिरिया रोवे, हंसा खेला जाए। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर वासा। इसी बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तुम कभी यह मत समझना कि तुम्हारे बिना यह संसार सूना होगा। लगता है तुम बहुत काम के हो, लेकिन जब जाओगे इस संसार से ना, मेरी माया इतनी प्रबल है कि 10-5 दिन में तुमको भुला देंगे। ये सारा संसार तुमको भुला जाएगा। कितना हूँ बड़े हस्ती वाले, ये सारा संसार आपको भुला देगा और अपने घर के धंधे में मशगूल हो जाएगा, भूल जाएगा आपको। कौन बेटा और बेटी और दुनिया और जहाँ किसको याद करता है? अभी देखते हैं कोई एक शहीद होकर के आता है, आया तो सब लोग रोते हैं। क्या जीवन भर उनकी धर्मपत्नी रोती रहती है? हाँ, आता है वो दिन, मृत्यु का दिन आता है,
बहुत सारी बहनें हैं जो पति के वियोग में रोती हैं, लेकिन फिर भी भूल कर उन सारे दुखों को, गमों को भूल करके संसार के कामों में अपने को फंसाती है कि नहीं फंसाती है? इसलिए कहा थाड़ जरे जस लाह करी के केस जरे जस घासा, और सोना ऐसी काया जर गई कोई ना। तर जो कह रहे थे मेरा पुत्र है, नारी कह रही थी कि मेरा नर है, भाई कह रहा था मेरी भुजा है, बहन कह रही थी ये मेरा वीर है, तो आया क्यों नहीं? घास के तरह बाल जल गया, हड्डियां जल गई, लाह के तरह कड़क कड़क करके, और सोना ऐसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल करके समाप्त हो गई, कोई नहीं आया। तो इसलिए कोई किसी यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के चेहरे, अपने अपने सुख के साथी हेर न को सुख तेरे, चले जाएंगे। कृष्ण भगवान ने कहा मेरी माया इतनी प्रबल है, लोग भुला देंगे आपको, भूल जाइए। तो इसी प्रकार वही भगवान श्री राम को यही कहा उनकी माता ने, बेटे तू चला जा उनके साथ, और भेज दिया। माता से अनुमति लेने के लिए गया, कहा ये निस्वार्थ प्रेम करने वाले हैं श्री राम, तो इनकी सेवा में चला जा, सपने में भी इनको दुख नहीं होना चाहिए, कह करके भेज दिया। और प्रेम के विषय में हमने चर्चा किया था गोड्डा में भी, किस प्रकार का भाई भाई का प्रेम था। एक तरफ लक्ष्य भरत जी कह रहे हैं मेरे जैसा लोग अगर राजा बनेगा तो धरती रसातल में चली जाएगी, और प्रभु श्री राम कहते हैं तुम्हारे जैसा धर्मात्मा अगर राजा बनेगा तो प्रजा को सुख होगा। जब धर्मात्मा राजा बनता है तो प्रजा को सुख होता है, ये भरत जी के लिए। और राम ने अपने लक्ष्मण की बड़ाई की, लक्ष्मण के विषय में कहा दुनिया में जितने भी चीज हैं सब की परछाई काली होती है, किसी चीज की भी परछाई कैसी होती है? काली, और एक मेरी परछाई है वो सफेद है, और वो है मेरा लक्ष्मण। सब चीजों की परछाई काली होती है, अब मेरा जो भाई लक्ष्मण है उसकी परछाई सफेद है, उजला है, और वो मेरा भाई है लक्ष्मण। दूसरे की परछाई काली हो सकती है, लेकिन मेरी परछाई काली नहीं है, मेरी परछाई तो उजली है, और वो है मेरा भाई लक्ष्मण, वो मेरी परछाई है। भरत जी गए वन को लाने के लिए, जब राम जी को लौटाने के लिए जाते हैं तो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में पहले श्री राम गए थे, जब वन को जा रहे थे तो भारद्वाज ऋषि को जब पता चला कि अयोध्या के अधिपति हैं और ये वन को आए हैं, यही युवराज हैं, ये वो युवराज हैं, तो भारद्वाज ऋषि ने बहुत सेवा की उनकी, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट का बेटा है। बाद में भरत जी गए इधर से, तो भरत जी की और अधिक सेवा की। तो भारद्वाज ऋषि से उनके शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव ये बताइए, अयोध्या का अधिपति राजा दशरथ का जो युवराज था, अयोध्या का राजा बनेगा, वो आपके कुटिया पर आया, तो जो आपने सेवा की वो तो प्रशंसनीय है, बहुत सेवा की आपने, लेकिन ये बताइए जब भरत जी आए हैं जिनके चलते भाई को 14 वर्ष का वनवास मिला है, इनकी तो और अधिक आपने सेवा की है, क्या बात है? तो भारद्वाज ऋषि ने कहा जीवन में हमने जितने तप किए थे, जीवन भर में जितने तप किए, जितने पुण्य किए, और भी धार्मिक कोई कार्य अगर मेरे द्वारा हुआ है, उन सारे तप का परिणाम हुआ कि राम जी मेरे कुटिया में आए, मेरे अपने तप के प्रभाव से आए हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा हुई, इसलिए भरत जी जैसे संत मेरे द्वार पर आए हैं, इसलिए उनकी अधिक सेवा की है। गुरु महाराज की जय। अब राम बड़े हैं कि भरत बड़े को तुलना नहीं कर सकता। राम जी गए तो वन में जाते समय वन देवी से प्रार्थना किया, देवी मां थोड़ी कृपा करो मेरे ऊपर, मेरे पैरों में कांटे चुभ गए, इसलिए इन कांटों को तुम चुन लो। वन देवी से प्रार्थना की, इन कांटों को चुन लो। कहा क्यों? बोला मेरा भाई भरत आएगा मेरे पीछे पीछे, मैं जानता हूं वो मुझे लेने के लिए जरूर आएगा, वो रुक नहीं सकता, और उनके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे तो बड़ी कष्ट होगा उनको, इसलिए इन कांटों को चुन लो, तुम इतनी कृपा करो मेरे भाई के ऊपर। तो वन देवी ने प्रश्न किया कि जिस भाई के चलते तुमको ये वन का वास मिला है, उनके लिए तुमको इतनी दया है? बोला हाँ, उनके पैरों में कांटे चुभेंगे, कष्ट तो होगा, लेकिन उस कष्ट से मैं चिंतित नहीं हूं। कहा तब? कहा चिंतित इसलिए हूं कि अगर उनके कांटों में, उनके पैरों में कांटे चुभेंगे तो उनको जब कष्ट होगा ना, और रो पड़ेगा, वो ये सोच करके मेरे भैया को कांटा गड़ा होगा तो कितना कष्ट होता होगा, मेरे दुख से वो ज्यादा दुखी हो जाएगा,
वो अपने दुख से नहीं होगा दुखी, वो दुखी हो जाएगा मेरे भैया के पैरों में भी यही कांटे चुभे होंगे। तो इस प्रकार का प्रेम था उन भाइयों के बीच में। और वही भरत जी जब जाते हैं भारद्वाज ऋषि का आश्रम में, भारद्वाज ऋषि को कहते हैं कि गुरुदेव मेरे भैया जो इधर से गए हैं क्या वो मुझे क्षमा कर देंगे ना, क्षमा करेंगे ना मुझे? तो भारद्वाज ऋषि कहते हैं वो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे प्रति प्रेम कितना वो हमने देखा है। जब वो जा रहे थे, यहाँ से यात्रा कर रहे थे, तो पूजा करने के लिए फूल बेलपत्र धूप दीप आदि उन्होंने अपने हाथ में लिए, और जैसे ही हमने संकल्प कराया, तो संकल्प कराते समय आप लोग जाते होंगे इधर देखे होंगे कहीं पूजा पाठ करते समय क्या संकल्प कराते हैं पुरोहित? आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, कल आते हैं ना, बोले जैसे हमने संकल्प कराना शुरू किया, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्बू द्वीपे, ये आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे, जैसे हमने भारत खंडे कहा, हा भरत कह करके हाथ से सब फूल बेलपत्तर गिर गया और बेहोश हो गया वो तुम्हारा नाम लेकर के। तो क्षमा करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उनके हृदय में उसको हमने देखा है निकट से। तो इस प्रकार का प्रेम है। घर में कहीं नफरत की दीवार जरूर खड़ी हुई थी, लेकिन चारों भाइयों ने कभी नफरत की दीवार खड़ी ही नहीं होने दी। बहुत बड़ी दुश्मनी की दीवार खड़ी हुई थी, लेकिन चारों भाइयों ने नेस्त नाबूद कर दिया। उन सारे जो प्रपंच रचे गए थे वो प्रपंच को चलने नहीं दिया अपने राज में, और चारों भाई का सहयोग चारों की धर्मपत्नी ने भी किया। इस प्रकार का प्रेम से भरा पूरा हुआ परिवार है।